औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। अगस्त का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है और अगस्त में कौन सी ऐसी आसमानी कौंसल पे ऊपर तब्दीलियां हो रही हैं जो आपको मुतासिर कर सकती हैं या फिर आपको बेनिफिट दे सकती हैं। इस माह के अंदर कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, कौन सी ऐसी रेमेडीज है जिनकी वजह से करके बंदा मुश्किलात से बच सकता है और आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम जनरल व्यू ले लेते हैं आपके जायचे का कि ये अगस्त का महीना ओवरऑल बहुत सारे मुफीद नताइज लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, मगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती नजर आ गई है क्योंकि सैटर्न का हालत रिचत में जाना हेल्थ के ऊपर बड़े गहरे असर डाल रहा है। इस दौरान आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजों की निशानदेही कर रहा है, तो मकामी लोगों को मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते हैं तो ज़हनी तनाव ज्यादा रहेगा, चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ज्यादा सोचने से गुरेज़ां कीजिएगा वरना आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तनहा महसूस करने के बारे में ना सोचें, आप तनहा नहीं हैं, आपके साथ अल्लाह का फजल भी है और आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। जहां तक कैरियर का ताल्लुक है तो ये महीना कैरियर के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। कारोबारी मामला के लिए पॉजिटिविटी है, कामयाबियां आपका मुकद्दर हैं, मगर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ लें, कुरान करीम से जोड़ लें, बहुत पॉजिटिविटी हो सकती है। इस दौरान आपकी जो ऑफिस की पोजीशन है वो बहुत मजबूत होती नजर आ रही है, चीजें बेहतरी की जानिब है। हो सकता है अल्लाह ताला का फजल और करम हो और जुपिटर की मोमेंट, जुपिटर की पॉजिटिविटी के साथ आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है। बस आपको आगे बढ़ना है, कोई भी किसी किस्म के शॉर्टकट वे मत इख्तियार कीजिएगा। अगर आप शॉर्टकट वे इख्तियार करेंगे तो मसाइल जन्म ले सकते हैं। चीजें बहुत बेहतरी की जानिब है। अपनी जिंदगी को अपने रब के करम से आगे करें और अपने रब के करम से अपनी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू करें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करता है। बस एक हम है कि अपने रब से गाफिल हो जाते, अपने रब की रहमत से मायूस हो जाते। मायूसी गुनाह है, आगे बढ़ना कामयाबी है, आगे बढ़ना जिंदगी है और अपने रब से राब्ता जोड़ना भी जिंदगी की बका है। अल्लाह का फजल कामयाबी की जमानत है। जब अल्लाह का फजल हो जाता है तो इंसान की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है और इंसान बहुत सारी कामयाबियां समेटता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से यह महीना बहुत साजगार रहेगा क्योंकि 10वें घर का मालिक मार्च जो है महीने के आगाज में छठे और 9वें घर के मामलात के ऊपर चीजें करता नजर आएगा। चीजें बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगी और इस दौरान आप अपने कैरियर में ईमानदारी के साथ काम करते नजर आएंगे और चीजों को बेहतर करते नजर आएंगे। इस दौरान चीजों को अपनी सिमत में करने की कोशिश करें और जब आप मेहनत और लगन के साथ अपनी चीजों को करते हैं तो अल्लाह ताला का करम आपको मिलता है, चीजें बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ती हैं। इस दौरान आपको बहुत सारी अच्छी पोजीशन मिलेगी, आपके माली मामलात में भी इस्तेहकाम आएगा और जो ताजिर हजरात हैं उनके मामलात में कुछ चीजें डिस्टर्ब होती नजर आ रही हैं। हो सकता है कानूनी मामलात उनके खिलाफ हों, टैक्सेस के इश्यूज, वरना टैक्सों में इजाफा ऐसा इजाफा जो उनके लिए मसाइल का सबब बन सकता है और कारोबार के अंदर कुछ परेशानियां भी रूनमा हो सकती हैं, मगर जो पीटर है वो पॉजिटिव एनर्जी देगा और कारोबार के लिए नए लोगों को अपने साथ जोड़े, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़े। और इस दौरान जब आप गवर्नमेंट रिलेटेड लोगों से बातचीत करेंगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। उस बातचीत से, गुफ्तगू से आप अपने मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अपने इर्द गिर्द, अपने अंडर काम करने वालों के साथ अपना रवैया बेहतर कर लें। कैरियर के हवाले से जो पॉजिटिव स्टोन होगा, अगर आपको कैरियर में रुकावटों का सामना आ रहा है, मसाइल का सामना आ रहा है, तो इस दौरान आपको मून स्टोन जो है वो पहनना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी नेटवर्किंग बेहतर हो सकती है, आपकी इर्द गिर्द नेगेटिविटी रिमूव हो सकती है और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद माली मामलात की अगर हम बात करें तो माली मामलात के ऊपर हालात के बारे में बात करें तो महीना आगाज से बहुत पॉजिटिव है, चीजें बहुत बेहतर है और इस दौरान आप दौलत जमा करने में भी कामयाब हो सकते हैं और आपके मजमूई तौर पर बैंक बैलेंस के अंदर इजाफा होगा। आपके 11वें घर के अंदर सियारों के
मुश्तरका होने की वजह से, मार्स और जुपिटर की वजह से आप मुख्तलिफ जराए से रकम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और रोज बरोज आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इस तरह मजमूई तौर पर माली हालात में बेहतरी आ सकती है। सैटर्न 8वें घर में पोजीशन जो है वो आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट करती नजर आ रही है। सेहत की खराबी अखराजात बढ़ा सकती है या फिर गैर जरूरी ट्रेवलिंग या सफर जो है उसमें भी आपके अखराजात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये महीना आपको खुशियां फराहम करेगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, मगर इस दौरान आपके माली हालात भी मजबूत होंगे। और उसके बाद जब सूरज अपना घर बदलेगा, सन अपनी जो है पोजीशन बदल लेगा, तो उसके बाद और भी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप माली मामलात में मजीद बेहतरी लेकर आना चाह रहे हैं, माली मामलात में अगर आपको मसाइल का सामना, तो उसके लिए स्टोन थेरेपी से जो इस माह अगस्त के अंदर आपको स्टोन सपोर्ट कर रहा है वो है पायराइट। पायराइट आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। पायराइट आपके दौलत में, आपकी आमदन में, आपके फोकस में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। अगर उसके बाद हम आपकी हेल्थ के ऊपर बात करें तो हेल्थ के हवाले से ये महीना साजगार रहेगा, बट इसके साथ साथ सैटर्न का हालत रिजत में होना इस बात की जानिब इशारा है कि अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर किसी किस्म की लापरवाही की या गफलत की, तो फिर आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर कुछ बीमारियां आपके गले भी पड़ सकती हैं और फिर बीमारियों से के साथ साथ आपके मसाइल भी बढ़ सकते हैं। ये वक्त अगर आपकी सेहत किसी बड़े परेशानी को जन्म दे सकती है, अगर आप अपनी सेहत के बारे में एक्टिव नहीं है, चौकस नहीं है, अपने मामलात अपने डॉक्टर से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ परेशानी होने वाली चीजें हैं। अगर आप इन चीजों को वक्त पे अपने मुअल्लिज से रहनुमाई ले लेते हैं तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। आप अपनी परेशानियों से बाखूबी निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान हेल्थ के हवाले से आपको जो सपोर्टिव स्टोन होगा स्टोन थेरेपी से, वो है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन आपके लिए पॉजिटिव लेके आ सकता है आपकी हेल्थ की वजह से, क्योंकि बुर्ज सरतान कैंसेरियन खवातीन हजरात के लिए ये जो दुरानिया है बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कैंसेरियन को अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, गैर जरूरी सफर से अवॉइड करना चाहिए, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद इनके मोहब्बत के मामलात के ऊपर या पर्सनल रिलेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो इनके जो रिश्ते हैं वो आगाज से कुछ नतीजा खेज रहेंगे। उस दौरान जो जुपिटर है साथ में मार्स है, इसकी जो पॉजिटिविटी भी है और इसकी कुछ नेगेटिविटी भी है। तो पॉजिटिव एनर्जी ये होगी कि इनके मोहब्बत के तलकात में तरक्की करते होती नजर आएगी, आपके साथी आपके करीब आएंगे और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। और फिर आप रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश करें। अगर आपने अपने रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश ना की तो फिर कुछ ऐसे मसाइल जन्म लेंगे जो आप जिंदगी भर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको अपने जो हस्बैंड हैं, आपके जो जीवन साथी हैं, उनकी केयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने उन्हें गंवा दिया तो फिर जिंदगी भर उसका आपके पास अल्टरनेट नहीं होगा, उसकी चीजें आपके पास नहीं हो सकती हैं। इस तरह एक दूसरे से बात करें, बातों से मसाइल का हल निकलता है। कुछ चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बस जल्दबाजी में जो चीजें बोल जाते हैं या जल्दबाजी में आप जो कर जाते हैं वो मसाइल आपके गले पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने कौन सा वर्ड किस वक्त यूज करना है। अगर आप उन वर्ड्स को तरतीब से वक्त के मुताबिक बोलें तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ सकता है। उसकी वजह से आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है, खुशियां आ सकती हैं। ये तो इंसान को करने से होता है। जब इंसान पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। अगर इंसान नेगेटिविटी को ही अपने दामन में रखता है, जी मैं ही ठीक नहीं हूं, मैं ही गलत हूं, तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। अपने आप को गलत मत कहें, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, अपने जुमलों को ठीक कर लें, ये आपके लिए बहुत अहम होगा। वरना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से बहुत सारे रिश्तों का नुकसान हो जाता है और फिर उस नुकसान का अजाला नहीं किया जा सकता। आपके ससुराल की जानिब से भी कुछ चीजों आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं और इस दौरान थोड़ा सा अपनी चीजों को, अपने बहस मुबाहिसे को बेहतर करने के से बचें और तनाज़ात को हल करने की कोशिश करें पर्सनली, वरना ये तनाज़ात किसी भी बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो इस दौरान अगर आप अपनी शरीक हयात या फिर आप अपने ज़ौजा के ऊपर तवज्जो देते हैं और उसको अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इलाज मुआलजे की ज़रूरत है,
वो करना वक्त की एन जरूरत है, वरना कुछ रिश्ते बिखरते नजर आएंगे, कुछ रिश्ते परेशानी का सबब बनते नजर आएंगे। मैं उन खवातीन को भी रेकमेंड करूंगा जो थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाती हैं, जल्दी अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करती, बस अपनी बात दूसरों पे करने की कोशिश करती हैं, तो उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि अपने जुमलों को, अपने रवैये को पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ा लें, वरना बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं आपकी हेल्थ में, आपकी लाइफ में। आप परेशान हो सकती हैं, जो आप सोच रही हैं वो वैसा नहीं है, जो आप देख रही हैं वो वैसा नहीं है, जो हकीकत है वो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखती हैं। अगर आप दोनों रुख देखें तो आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, आप चीजों को समझने में कामयाब हो जाएं। इस दौरान जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए, रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, आपके लिए जेमिनी जो है कैंसेरियन खवातीनों हजरात के लिए जो पत्थर है, ये कच्चा पत्थर मोहब्बत का, हमदर्दी का, फाम तहफीम को फरोग देता है। इसे रोडोनाइट कहते हैं। रोडोनाइट बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है आपके रिलेशंस के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके तलकात के अंदर। रोडोनाइट पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है अगर आप अपनी चीजों को बेहतर करते हैं। अपनी चीजों को बेहतर करें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कायनात का वो जिक्र है जिससे अल्लाह ताला का करम हर लम्हा बसता है। इस जिक्र के चिराग को अपने घरों में रोशन कर लें, अल्लाह ताला का करम आपके दामन से वाबस्ता हो जाएगा। अल्लाह ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। अल्लाह का करम हमेशा रहता है, क्योंकि वो हमारे शहरत के नजदीक, हम ही हैं कि गाफिल हैं अपने रब से। उसके बाद आपके खानदानी मामला नॉर्मल रहेंगे, वहां पे चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। हाँ, मांगी बढ़ रही है, मगर कुछ रिलेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं जुमलों के तनाव की वजह से, क्योंकि सर्टन हालत रजत में है। गुफ्तगू, तल्ख गुफ्तगू जो है वो घर को जहन्नम बना सकता है अगर आपके जुमले ठीक नहीं हैं, अगर आपके वर्ड्स इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं तो वो कभी भी जुमले लौट कर नहीं आते। कहते हैं ना कि मुंह से निकला हुआ बोल, कमान से निकला हुआ तीर, ये कभी भी वापस नहीं आते। तो कोशिश करें इन चीजों से अवॉइड करें और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। दूसरों को भी समझने की कोशिश करें, दूसरों को सुने, पहले उनकी चीजों को गौर व फिक्र करें, फिर बात करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको बोलने की जरूरत है तो फिर आपको बोलना चाहिए, अदरवाइज आप पे वहां पे साइलेंट होना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। उसके बाद सफरी मामला में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, अपने मनसूबों में कामयाब होने का इम्कान है। सफर में जो ताखीर है या फिर कुछ मसाइल आ रहे हैं तो उसके लिए ब्लैक टुरमलीन जो है, सफरी मामला को बेहतर करने के लिए ब्लैक टुरमलीन का इस्तेमाल आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। अगस्त के अंदर कैंसरियन खवातीनों हजरात के लिए जो रेमेडीज हैं वो मैं बताता चलूं। सबसे पहले तो आपको हर रोज कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। कोशिश करें सूरह निसा की तिलावत करें। सूरह निसा की तिलावत करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का विर्द आपके घर में बरकत लेकर आ सकता है। उसके बाद इस्माए पंचतन पाक को अपने घर में अवेजा करें। आप उसको अवेजा करना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। उसके बाद हफ्ते वाले दिन आप गुरबा और मसाकिन को जो है छतरी वगैरह, छाया वगैरह, अम्ब्रेला जो है वो डोनेट कर दें, उसका भी बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा चूंटियों के बिलों के अंदर आटा और चीनी मिक्स करके डालना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। मंगल और हफ्ते वाले दिन जो है आपको सूरह अल बारूज की तिलावत करना पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह का करम पहले भी आप पे था, अल्लाह का करम फिर भी रहेगा। बस अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, चीजें बहुत बेहतर होंगी। उसके बाद ओवरऑल चीजें बहुत बेहतरी की जानिब है। आपको अपनी चीजों के ऊपर फोकस करना। चांद इस माह आपको पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा। इस माह के अंदर कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, सपोर्टिव एनर्जी दे सकते हैं, जिनमें सबसे पहले 5 नंबर है पंचतन पाक की निस्बत से। उसके बाद 17 है, 24 है, 30 है, 45 है, 54 है। ये 6 नंबर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं इस माह के अंदर। इस माह के अंदर जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाले दिन हैं वो हैं जी 4 बुध, जुमेरात, एतवार और जुमा। ये 4 दिन आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे। और इसके साथ साथ जो पॉजिटिव रंग हैं, जो शेड्स आपको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने चाहिए, उनमें सबसे पहले जो है आसमानी रंग के शेड्स हैं, आसमानी नीले रंग के शेड। उसके बाद सुर्ख रंग के शेड्स, पीला येलो कलर के शेड्स भी आपको बेनिफिट दे सकते हैं। उसके बाद ऑफ वाइट शेड्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव एनर्जी देंगे।
इस दौरान इस माह के अंदर आपको अंडों का सदका करना चाहिए, चावल आप सदका कर सकते हैं, दूध सदका कर सकते हैं, या फिर खाना खीर बनी हुई जो है वो सदका करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव लेकर आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे और आपके तामन से हम जरूर आपके लिए मजीद इससे ज्यादा तहकीक के साथ हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।